भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार था। यह अवतार तब हुआ जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाली थी और वेदों का ज्ञान विलुप्त होने का खतरा था। मत्स्य अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। राजा सत्यव्रत और छोटी मछली। सतयुग के अंत में राजा सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने दया करके मछली को वापस नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली ने उनसे विनती की, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत को मछली पर दया आई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन एक ही रात में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रखा, फिर सरोवर में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन हर बार मछली का आकार बढ़ता ही गया। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु का दर्शन। जब मछली का आकार बहुत विशाल हो गया, तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में उन्हें दर्शन दिए और बताया कि आज से 7वें दिन भयंकर जल प्रलय आएगा और तीनों लोग जलमग्न हो जाएंगे। सृष्टि की रक्षा। भगवान ने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया कि वे सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे और अन्न के बीजों को एकत्र करें और सप्तर्षियों के साथ एक बड़ी नाव पर बैठ जाएं। जब प्रलय की भीषण लहरें नाव को डगमगाने लगें, तब भगवान स्वयं मत्स्य रूप में प्रकट होकर नाव को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित रखेंगे और उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाएंगे। वेदों की पुनः स्थापना। प्रलय के समय एक राक्षस जिसका नाम हयग्रीव था, उसने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था, जिससे सृष्टि के ज्ञान का लोप होने का खतरा था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में हयग्रीव का वध किया और वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का ज्ञान पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर न केवल पृथ्वी और जीवों की रक्षा की, बल्कि वेदों के ज्ञान को भी बचाया। यह अवतार सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार कूर्म अवतार या कच्छप अवतार है। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कूर्म अवतार की कथा। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला का अनादर किया और उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया और उसे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि इस अपमान से क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को शाप दिया कि वे अपनी शक्ति, सौंदर्य और लक्ष्मी संपत्ति खो देंगे। शाप के कारण देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। असुरों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता मदद के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सभी को भगवान विष्णु से मदद मांगने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पर्वत को मथनी के रूप में और एक विशाल सर्प को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करना था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में मंदराचल पर्वत इतना भारी हो गया कि वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म कछुआ का विशाल रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर
मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उनकी विशाल और मजबूत पीठ ने पर्वत को स्थिर रखा, जिससे समुद्र मंथन बिना किसी बाधा के जारी रह सका। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें हलाहल विष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, शंख, धन्वंतरी वैद्य, अमृत कलश के साथ और अंत में अमृत कलश शामिल थे। इस प्रकार कूर्म अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाने में मदद की, अमृत की प्राप्ति सुनिश्चित की और सृष्टि के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण रत्नों और औषधियों को पुनः प्राप्त किया। यह अवतार धैर्य, स्थिरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। भगवान विष्णु का तृतीय अवतार वराह अवतार है। यह अवतार पृथ्वी को एक दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए लिया गया था। वराह अवतार की कथा। सत्ययुग में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उनके मानस पुत्रों में से एक सनकादि मुनियों के शाप के कारण भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय पृथ्वी पर राक्षस के रूप में जन्मे। इनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई देव, न मनुष्य, न पशु और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर उसने पृथ्वी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए पृथ्वी को उठाकर रसातल पाताल लोक के नीचे एक गहरा जलमग्न स्थान में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के रसातल में चले जाने से संतुलन बिगड़ गया और सभी प्राणी भयभीत हो गए। देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से पृथ्वी को बचाने की प्रार्थना करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गहन चिंता की, तब उनके नासिका नाक से एक छोटा सा वराह सुअर का बच्चा प्रकट हुआ। देखते ही देखते यह वराह विशालकाय रूप धारण कर लिया। यह वराह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। भगवान वराह ने अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में डुबकी लगाई और रसातल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने हिरण्याक्ष का सामना किया, जिसने पृथ्वी को अपने कब्जे में ले रखा था। वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जो हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपने तीखे दांतों से हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे वापस उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को विनाश से बचाया और धर्म की पुनर्स्थापना की। वराह अवतार भगवान विष्णु के पराक्रम, शक्ति और धर्म की रक्षा के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह अवतार या नरसिंह अवतार है। यह अवतार भगवान विष्णु के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और दुष्ट राक्षस हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए प्रकट हुए थे। नृसिंह अवतार की कथा। पूर्व के वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधी और बदला लेने की भावना से भरा था। उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान विष्णु से घृणा करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे कोई मार न सके। वह न दिन में मरे न रात में। वह न घर के भीतर मरे न बाहर। वह न मनुष्य द्वारा मरे न पशु द्वारा।
वह न धरती पर मरे न आकाश में, वह न किसी अस्त्र से मरे न शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और घोषणा की कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की पूजा की जाएगी। हालांकि हिरण्यकशिपु का अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार डराया, धमकाया और उसे विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के भी कई प्रयास किए। उसे पहाड़ों से गिराया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार सुरक्षित रहा। एक बार हिरण्यकशिपु ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, मेरे प्रभु कण कण में विद्यमान है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे को चीरते हुए भगवान विष्णु नृसिंह आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए। भगवान नृसिंह का रूप ऐसा था कि वह हिरण्यकशिपु के वरदान को पूरी तरह से विफल कर देता था। वे न दिन में प्रकट हुए न रात में, बल्कि संध्या गोधूली के समय। वे न घर के भीतर प्रकट हुए न बाहर, बल्कि दहलीज पर। वे न मनुष्य थे न पशु, बल्कि मनुष्य और सिंह का मिश्रण। उन्होंने हिरण्यकशिपु को न धरती पर मारा न आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर लिटाकर। उन्होंने उसे न किसी अस्त्र से मारा न शस्त्र से, बल्कि अपने तीखे नाखूनों से उसके पेट को चीर डाला। इस प्रकार भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह अवतार भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम और दुष्टों के नाश के उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। नृसिंह जयंती का पर्व आज भी भगवान नृसिंह के प्राकट्य दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन अवतार है। यह अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान की अद्भुत लीला और उनके भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि महाबली के अहंकार को तोड़ने से संबंधित है। वामन अवतार की कथा। राक्षस राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, एक महान योद्धा और दानी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को उनके स्थानों से बेदखल कर दिया था। हालांकि वे दानवीर थे, लेकिन उनमें अपने बल और दानशीलता का अहंकार आ गया था। देवताओं को अपने राज्य से वंचित देखकर वे चिंतित हो गए और अपनी माता अदिति के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। माता अदिति की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। इसी समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वे दान दे रहे थे। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया और बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन बटु का तेज और सौंदर्य इतना अद्भुत था कि सभी मोहित हो गए। राजा बलि ने वामन से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। वामन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए।
मुझे बस उतनी ही जगह चाहिए जितनी मैं अपने 3 छोटे कदमों से नाप सकूं। बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को चेतावनी दी कि वह वामन को कुछ भी दान न दें, क्योंकि वे उसके सर्वस्व का हरण कर लेंगे। लेकिन बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें अपने गुरु की चेतावनी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एक छोटे से बालक को 3 पग भूमि देने में क्या हर्ज है। उन्होंने हंसते हुए वामन को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने आकाश को छू लिया और ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लिया। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग लोक और समस्त अंतरिक्ष को नाप लिया। अब कोई जगह बची नहीं थी। वामन ने बलि से पूछा, बलि, मैंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि, जो अपने दान में वचनबद्ध थे और अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज करने के अपने निर्णय से स्तब्ध थे, ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, अब मेरे पास अपना शरीर ही शेष है। कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि के अहंकार को तोड़ा और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बने रहेंगे और हर वर्ष ओणम के अवसर पर पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकेंगे। वामन अवतार भगवान की अद्भुत लीला, उनके द्वारा धर्म की स्थापना और अहंकार का विनाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान की शक्ति के सामने वो तुच्छ है। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार है। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था और इसे ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा और क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करने से जोड़ा जाता है। परशुराम अवतार की कथा। परशुराम का जन्म भृगुवंशी ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के यहाँ हुआ था। उनका मूल नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से परशु, एक प्रकार की कुल्हाड़ी प्राप्त करने के बाद वे परशुराम कहलाए, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी के साथ राम। वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय के गुणों को भी धारण किया था और एक महान योद्धा थे। इस अवतार का मुख्य कारण क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार और अहंकार था। उस समय कई क्षत्रिय राजा अधर्मी हो गए थे और वे ब्राह्मणों और आम जनता पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग राजा कार्तवीर्य अर्जुन से जुड़ा है। कार्तवीर्य अर्जुन 1000 भुजाओं वाला एक शक्तिशाली राजा था। एक बार वो अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती थी। कामधेनु की मदद से ऋषि ने राजा और उसकी पूरी सेना का भव्य स्वागत किया। कार्तवीर्य अर्जुन कामधेनु की शक्ति से प्रभावित हुआ और उसे जबरन अपने साथ ले जाना चाहा।
जब ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनका वध कर दिया और कामधेनु को अपने साथ ले गया। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पिता के वध और कामधेनु के अपहरण का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। परशुराम ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी परशु लेकर कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी महिष्मति पर आक्रमण किया। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया। इसके बाद परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से दुष्ट और अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया, क्योंकि उनकी माता रेणुका ने अपने पति की मृत्यु पर 21 बार छाती पीटी थी। उन्होंने सभी क्षत्रिय राजाओं को हराकर पृथ्वी को उनसे मुक्त कराया और फिर सारी भूमि कश्यप ऋषि को दान कर दी। परशुराम को चिरंजीवी अमर माना जाता है और यह माना जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे भगवान राम के काल में भी उपस्थित थे और उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परशुराम अवतार धर्म की स्थापना, न्याय की पुनर्स्थापना और अहंकारी शासकों के विनाश का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान उसे नष्ट करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का 7वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था और इसे धर्म, कर्तव्य, त्याग और मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। श्री राम अवतार की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने स्वयं दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित होने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय राक्षस राज रावण का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था। रावण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देव, दानव, गंधर्व या यक्ष नहीं मार सकता। उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर उसे अपनी मृत्यु का कारण नहीं माना था। भगवान विष्णु ने दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम बचपन से ही शांत, मर्यादापूर्ण और धर्मपरायण थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और शस्त्र विद्या में निपुण हुए। प्रमुख घटनाएं: ताड़का वध और अहिल्या उद्धार। युवावस्था में राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञों की रक्षा के लिए गए। वहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और ऋषि गौतम की शापित पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर और विवाह। विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन था। शर्त थी कि जो शिव धनुष पिनाक को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। वनवास। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। रावण द्वारा सीता हरण। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राज रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। हनुमान का लंका दहन और सेतु निर्माण। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानर सेना से हुई। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और लंका दहन किया। वानर सेना ने रामेश्वरम में पत्थरों से एक विशाल सेतु, राम सेतु का निर्माण किया, जिसके द्वारा राम और उनकी सेना लंका पहुंची। रावण वध और सीता की वापसी। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः
भगवान राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। सीता को वापस लाया गया और अग्नि परीक्षा के बाद उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। अयोध्या वापसी और राम राज्य। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण है। यह अवतार द्वापर युग में हुआ था और इसे प्रेम, लीला, ज्ञान, धर्म और कर्म योग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भगवद गीता के माध्यम से। श्री कृष्ण अवतार की कथा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में बंदी गृह में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, हुआ था। वे देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे। उनका जन्म कंस के आतंक को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जन्म और बचपन। कंस देवकी का चचेरा भाई था, जिसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। हालांकि श्री कृष्ण के जन्म के समय एक चमत्कार हुआ और वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अनेक लीलाएं की, जैसे पूतना वध, शक्टासुर वध, तृणावर्त वध, कालिया मर्दन, गोवर्धन लीला, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की, और माखन चोरी की शरारतें। उनकी इन लीलाओं ने उन्हें माखन चोर, गिरधारी और नंदलाल जैसे अनेकों नाम दिए। मथुरा वापसी और कंस वध। युवावस्था में कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे। उन्होंने कंस के कई राक्षसों जैसे चाणूर और मुष्टिक का वध किया और अंत में स्वयं कंस का वध करके मथुरा वासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। द्वारका की स्थापना और महाभारत। कृष्ण ने बाद में द्वारका नगरी की स्थापना की और यदुवंश के राजा बने। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत युद्ध थी, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के सारथी की भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और आत्मा की अमरता जैसे गहन दार्शनिक सिद्धांत निहित हैं। इस ज्ञान ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म की स्थापना और मोक्ष। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेकों असुरों और अधर्मी राजाओं का संहार किया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन किया और अंततः धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। उनका जीवन लीलाओं, ज्ञान और पराक्रम से भरा था, जो हमें प्रेम, करुणा और न्याय के महत्व को सिखाता है। श्री कृष्ण का अवतार हमें ये भी सिखाता है
कि जीवन में हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म, उनका अवतार भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध है। यह अवतार कलयुग के आरंभ में हुआ था और इसे धर्म की स्थापना, अहिंसा और ज्ञान के प्रचार से जोड़ा जाता है। भगवान बुद्ध अवतार की कथा। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में मान्यता दी जाती है, जिन्होंने नास्तिकों और अधर्मियों को सही मार्ग पर लाने के लिए जन्म लिया। यह दृष्टिकोण मुख्यतः कुछ पुराणों जैसे अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है, जहां उन्हें विष्णु के अवतारों में सूचीबद्ध किया गया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता माया देवी थी। उनके जन्म के तुरंत बाद यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। उनके पिता चाहते थे कि वे एक सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा और उन्हें राजसी सुख सुविधाओं में पाला। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल था। सत्य की खोज और संन्यास। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुख और क्षणभंगुरता का एहसास कराया। उन्होंने समझा कि सांसारिक सुख केवल क्षणिक हैं और अंततः दुख की ओर ले जाते हैं। जीवन के परम सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, पुत्र और राजसी जीवन को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुरुओं के पास गए, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोष नहीं मिला। बुद्धत्व की प्राप्ति। अंततः सिद्धार्थ ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की। 49 दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें ज्ञानोदय, निर्वाण या बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञानी। धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष धर्म का प्रचार करने में बिताए, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनके मुख्य सिद्धांत थे: 1. दुख, जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। 3. दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और कर्म के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को नकारा और सभी मनुष्यों को समान माना। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को आकर्षित किया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। अवतार का उद्देश्य। हिंदू दृष्टिकोण से हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार इसलिए लिया ताकि वे उन लोगों को वैदिक कर्म कांडों की हिंसा से विमुख कर सकें जो उन पर अंधविश्वास करने लगे थे, और उन्हें अहिंसा और आत्मज्ञान के मार्ग पर ला सकें। यह भी माना जाता है कि उन्होंने नास्तिकों को सही मार्ग पर लाने के लिए या फिर आसुरी शक्तियों को भ्रमित करने के लिए ये अवतार लिया ताकि वे मोक्ष से वंचित रह जाएं। भगवान बुद्ध का अवतार हमें शांति, अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान के महत्व को सिखाता है।
भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार है। यह अवतार अभी होना बाकी है और माना जाता है कि यह कलयुग के अंत में होगा, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। कल्कि अवतार की कथा विभिन्न पुराणों जैसे कल्कि पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण में कल्कि अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अवतार कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए होगा। अवतार का समय और स्थान माना जाता है कि भगवान कल्कि का प्राकट्य कलयुग के अंतिम चरण में, जब मानव जाति का नैतिक और आध्यात्मिक पतन अपनी पराकाष्ठा पर होगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे शंभल ग्राम या संभल ग्राम नामक स्थान पर विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। अवतार का उद्देश्य कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में पृथ्वी से अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार और दुष्टों का नाश करना है। जब मनुष्य धर्म और नैतिकता को पूरी तरह से भूल जाएगा, शासक क्रूर हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि का स्वरूप और कार्य कल्कि भगवान को एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में चमचमाती तलवार लिए हुए दर्शाया गया है। वे तीव्र गति से पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे और दुष्टों, चोरों और अधर्मियों का संहार करेंगे। उनकी तलवार इतनी शक्तिशाली होगी कि वो दुश्मनों को पलक झपकते ही नष्ट कर देगी। वे उन सभी शासकों और व्यक्तियों का वध करेंगे जो अन्याय और अत्याचार फैला रहे हैं। वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कल्कि अवतार के बाद कलियुग का अंत होगा और एक नए युग सतयुग का आरंभ होगा, जिसमें धर्म, न्याय और शांति पुनः स्थापित होगी। पुराणों में वर्णन कल्कि पुराण में बताया गया है कि कल्कि भगवान केवल दुष्टों का संहार ही नहीं करेंगे, बल्कि उन शेष धर्मपरायण लोगों का भी मार्गदर्शन करेंगे जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। वे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे और उन्हें एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार करेंगे। कल्कि अवतार ये दर्शाता है कि जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना करेंगे। यह एक चक्र है जिसमें युगों का परिवर्तन होता रहता है और भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है। ये तीनों देवता सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और महेश शिव संहारक हैं। इनकी उत्पत्ति और भूमिकाओं के बारे में कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें कुछ भिन्नताएं भी मिलती हैं। उत्पत्ति की कथाएं विभिन्न पुराणों में इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। शैव मत के अनुसार
शैव परंपरा में शिव को ही पर ब्रह्म माना जाता है, जिससे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। एक कथा के अनुसार सदाशिव और अंबिका, जो शक्ति का रूप है, से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक का निर्माण किया और उन्हीं से ये तीनों देवता उत्पन्न हुए। विष्णु मत के अनुसार विष्णु परंपरा में विष्णु को ही पर ब्रह्म माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने ही फिर सृष्टि की रचना की। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस पुराण में परम ब्रह्म, काल और प्रकृति दुर्गा को इन तीनों देवताओं का जनक बताया गया है। काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ विवाह किया और उनसे रजोगुण युक्त ब्रह्मा, सतोगुण युक्त विष्णु और तमोगुण युक्त शिव शंकर की उत्पत्ति हुई। इन कथाओं का सार ये है कि ये तीनों देवता एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं, जो सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। तीनों की भूमिकाएं: एक, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, गुण रजोगुण प्रधान, सृजन का गुण, कार्य सृष्टि का निर्माण करना। वे ब्रह्मांड, सभी जीवों और तत्वों की रचना करते हैं। उन्हें अक्सर चार मुखों वाला दर्शाया जाता है, जो चारों वेदों का प्रतीक है। पत्नी देवी सरस्वती, जो ज्ञान, कला और विद्या की देवी हैं। निवास स्थान ब्रह्मलोक। महत्व: ब्रह्मा को यद्यपि सृष्टिकर्ता माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा अपेक्षाकृत कम होती है। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनकी पूजा कम की जाती है। 2. विष्णु सृष्टि के पालक संरक्षक। गुण सतोगुण प्रधान, पालन और संरक्षण का गुण। कार्य सृष्टि का पालन पोषण करना और धर्म की रक्षा करना। जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना करते हैं। पत्नी देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। निवास स्थान वैकुंठ लोक। महत्व: विष्णु को अत्यधिक पूजा जाता है और उनके विभिन्न अवतारों की कहानियां हिंदू धर्म में बहुत लोकप्रिय हैं। 3. महेश शिव सृष्टि के संहारक। गुण तमोगुण प्रधान, संहार और परिवर्तन का गुण। कार्य सृष्टि का संहार करना, जिससे नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे परिवर्तन, पुनर्जन्म और मुक्ति के भी देवता हैं। उन्हें योगी, नटराज और महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। पत्नी देवी पार्वती, दुर्गा, काली, जो शक्ति और ऊर्जा की देवी हैं। निवास स्थान कैलाश पर्वत। महत्व: शिव की पूजा लिंगम और मूर्तियों दोनों रूपों में की जाती है। वे त्याग, वैराग्य और अध्यात्म के प्रतीक हैं। निष्कर्ष: ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के मूल आधार स्तंभ हैं, जो ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र, उत्पत्ति, स्थिति और संहार को दर्शाते हैं। यद्यपि उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, ये तीनों देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न पहलू हैं, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। इन्हें अक्सर एक ब्रह्म तीन रूप के रूप में समझा जाता है, जहाँ परम ब्रह्म स्वयं ही इन तीन कार्यों को संपन्न करता है। बिल्कुल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ी तीन प्रमुख और विस्तृत कथाएं प्रस्तुत हैं, जो उनकी भूमिकाओं और परस्पर संबंधों को दर्शाती हैं। 1. ब्रह्मा का अहंकार और शिव का विराट रूप, लिंगोद्भव कथा। यह कथा शिव पुराण और लिंग पुराण में विस्तार से वर्णित है और ये शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। कथा: एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई
कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वोच्च बताया, तो विष्णु ने स्वयं को पालक और रक्षक के रूप में श्रेष्ठ सिद्ध किया। यह बहस बहुत देर तक चलती रही और कोई समाधान नहीं निकला। जब वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न तो शुरुआत दिख रही थी और न ही अंत। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। यह स्तंभ अनंत और असीमित था। ये देखकर दोनों देवता चकित रह गए। उन्होंने ये पता लगाने का फैसला किया कि ये स्तंभ क्या है और ये कहाँ से आया है। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। विष्णु ने वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले सिरे का पता लगाने के लिए पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा आकाश में उड़ते रहे, लेकिन स्तंभ का ऊपरी सिरा नहीं ढूंढ पाए। इसी प्रकार विष्णु भी हजारों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे खुदाई करते रहे, लेकिन स्तंभ का निचला सिरा नहीं ढूंढ पाए। अंततः दोनों हार मानकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। जब वे वापस आए तो स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। वे अपने वास्तविक विराट रूप में थे और उनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। शिव ने उन दोनों को बताया कि वे ही पर ब्रह्म है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के मूल में है। ब्रह्मा और विष्णु उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया था और एक केतकी के फूल को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और विनम्रता पूर्वक शिव की स्तुति की। शिव विष्णु की सत्यनिष्ठा और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे युगों युगों तक पूजे जाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। सीख: यह कथा बताती है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। यह शिव की सर्वोच्चता और ब्रह्मांड में उनकी केंद्रीय भूमिका को भी स्थापित करती है, जो तीनों लोकों के मूल में है। यह विशाल अग्नि स्तंभ लिंगम का प्रतीक है, जो शिव की निराकार और अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 2. विष्णु के दशावतार, धर्म की स्थापना। यह कथा विभिन्न पुराणों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से मिलती है और ये विष्णु की पालनकर्ता की भूमिका को उजागर करती है। कथा भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का पालक और धर्म का रक्षक माना जाता है। जब भी धरती पर धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, दुष्ट शक्तियां हावी होती हैं और सज्जन पीड़ित होते हैं, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। 1. मत्स्य अवतार। प्रलय काल में जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। उन्होंने सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु बने, और सभी महत्वपूर्ण जीवों, वनस्पतियों और वेदों को एक नाव में बिठाकर प्रलय से बचाया। 2. कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और वो समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया और मंथन को सफल बनाया, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई। 3. वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, जंगली सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष का वध किया
और अपनी सूंड पर पृथ्वी को उठाकर वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। 4. नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु नामक असुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न शस्त्र से, न अस्त्र से। जब हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति के कारण सताना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने संध्या काल में द्वार की देहली पर न आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। 5. वामन अवतार। जब असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और उसका अहंकार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह न बची तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने बलि को पाताल लोक भेजकर उसका अहंकार तोड़ा और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। 6. परशुराम अवतार। जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था और वे धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया और धर्म की स्थापना की। 7. राम अवतार। त्रेता युग में जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया, रावण का वध किया और धर्मपरायण राज्य राम राज्य की स्थापना की। 8. कृष्ण अवतार। द्वापर युग में जब कंस जैसे दुष्ट राजाओं का अत्याचार और कौरवों का अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अनेक लीलाएं की, गोवर्धन पर्वत उठाया, कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। 9. बुद्ध अवतार। कुछ परंपराओं में भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य लोगों को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाना था, जिससे वे वैदिक कर्मकांडों की जटिलताओं से दूर होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। 10. कल्कि अवतार। यह भविष्य का अवतार है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु सफेद घोड़े पर सवार होकर कल्कि के रूप में आएंगे। वे दुष्टों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और नए सतयुग का आरंभ करेंगे। सीख। दशावतार की कथाएं बताती हैं कि ईश्वर हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये कथाएं विभिन्न युगों में धर्म के पतन और उसके उत्थान के चक्र को दर्शाती हैं और भक्तों को विश्वास दिलाती हैं कि संकट के समय भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए आते हैं। 3. ब्रह्मा का जन्म और सृष्टि की रचना विष्णु की नाभि से। यह कथा ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है और विभिन्न पुराणों में थोड़ी भिन्नताओं के साथ मिलती है, लेकिन मूल सार एक ही है। कथा ब्रह्मांड की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न तारे, न कोई जीव, केवल एक अंधकारमय असीम जल राशि थी जिसे कारणोदकशायी या महासागर कहा जाता था। इसी महासागर में भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। वे अनंत और निराकार थे और सारा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ था। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल का फूल प्रकट हुआ। ये कमल इतना बड़ा था कि उसकी पंखुड़ियां चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। इसी कमल के फूल के केंद्र में से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने जब आंखें खोलीं तो उन्होंने स्वयं को अकेले पाया और चारों ओर केवल जल ही जल था।
वे समझ नहीं पाए कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा ने अपनी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए उस कमल की डंठल के माध्यम से नीचे उतरना शुरू किया। वे हजारों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी उस डंठल का अंत नहीं मिला। निराश होकर वे वापस कमल पर लौट आए। तब उन्हें आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। ब्रह्मा ने कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने ब्रह्मा को बताया कि वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं और ब्रह्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता की भूमिका सौंपी और उन्हें सृष्टि के नियमों और ज्ञान से अवगत कराया। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन और अपनी तपस्या की शक्ति से ब्रह्मा ने फिर सृष्टि का कार्य आरंभ किया। उन्होंने पहले पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना की। फिर ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां और अंत में सभी प्रकार के जीवों जैसे देवी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि का निर्माण किया। उन्होंने वेदों का भी सृजन किया और सृष्टि के नियमों को स्थापित किया। सीख: यह कथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मा की सृष्टिकर्ता की भूमिका को समझाती है। यह विष्णु को सर्वोच्च पर ब्रह्म के रूप में दर्शाती है, जिनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जो सृष्टि के निर्माण के पीछे की शक्ति है। यह हमें बताती है कि सृष्टि की प्रक्रिया एक दिव्य योजना का हिस्सा है और हर जीव का एक निश्चित उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण की कथा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। यह कथा जीवन के हर पहलू को छूती है: प्रेम, भक्ति, कर्म, धर्म, त्याग और ज्ञान। जन्म और बचपन। कंस का अत्याचार और आकाशवाणी। द्वापर युग में मथुरा पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। कंस अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागार में डाल दिया। भगवान का अवतार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के गर्भ से अवतार लिया था। जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और वसुदेव को निर्देश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दें। गोकुल की यात्रा वसुदेव भगवान के आदेश का पालन करते हुए भारी वर्षा और यमुना नदी को पार कर नवजात शिशु कृष्ण को गोकुल ले गए और यशोदा के बगल में सुला दिया। वहां से उन्होंने यशोदा की नवजात कन्या को मथुरा वापस ले आए। बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। उनकी बाल लीलाएं अत्यंत मनमोहक और चमत्कारी थीं। उन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर आदि। उनकी नटखट शरारतें, माखन चोरी और गोपियों के साथ रास लीलाएं आज भी भक्तों के हृदय में बसी हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र के अहंकार को भंग किया और गोकुल वासियों को वर्षा से बचाया। मथुरा और कंस वध। अक्रूर का आगमन। कंस को जब यह पता चला कि उसका काल गोकुल में पल रहा है, तो उसने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। कंस का वध। मथुरा आकर श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए पहलवानों चाणूर और मुष्टिक का वध किया। अंत में उन्होंने कंस को भी मार डाला और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। द्वारका की स्थापना और विवाह। गुरु दीक्षा। मथुरा में रहने के दौरान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर गुरु सांदीपनी से वेद, उपनिषद,
धनुर्वेद और अन्य विद्याएं ग्रहण की। जरासंध से युद्ध। कंस के ससुर जरासंध, मगध का राजा, ने कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने बार बार उसे पराजित किया, लेकिन मथुरा को बचाने के लिए उन्होंने एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। द्वारका का निर्माण। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक भव्य और सुरक्षित नगर द्वारका का निर्माण किया और अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका स्थानांतरित कर दी। विवाह। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती सहित कई रानियों से विवाह किया। इन सभी विवाहों के पीछे कोई न कोई विशेष कारण था। अक्सर वे किसी राजकुमारी को संकट से बचाने या धर्म की स्थापना के लिए हुए थे। महाभारत और गीता का उपदेश। धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने आजीवन धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का कार्य किया। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच हुए महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों के सारथी कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। श्रीमद् भगवद गीता। युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने संबंधियों के प्रति मोह में पड़कर युद्ध करने से मना करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मज्ञान और अनासक्ति का अनुपम संगम है। गीता विश्व भर में एक महान दार्शनिक ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। युद्ध का परिणाम। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडवों ने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। अंतिम लीला और महाप्रयाण। यदुवंश का अंतः महाभारत युद्ध के पश्चात यदुवंश में आपसी कलह और शाप के कारण उनका विनाश हो गया। स्वर्गारोहण। अपनी लीला समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और अपने धाम को लौट गए। एक शिकारी के तीर से उनके पैर में चोट लगी और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कर्म, प्रेम, ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। उनकी कथा हमें बताती है कि किस प्रकार जीवन के हर मोड़ पर धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं जो मानव रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ रामायण की कथा शुरू से अंत तक विस्तार से दी गई है। रामायण धर्म, त्याग और विजय की गाथा। रामायण भारतीय साहित्य के दो महान महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाभारत है। यह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन महाकाव्य है। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन करता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और भक्ति का शाश्वत संदेश देती है। भाग 1। बालकांड, जन्म और प्रारंभिक जीवन। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें खीर दी, जिसे उन्होंने अपनी 3 पत्नियों में बांटा। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। उनके बाद कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार बड़े होकर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ बने। विश्वामित्र का आगमन।
जब राम और लक्ष्मण युवा हुए तब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञों की रक्षा के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए अयोध्या आए। दशरथ पहले तो हिचकिचाए, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ताड़का वध और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और अनेक राक्षसों को परास्त किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। अहिल्या उद्धार। यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम से गुजरे, जहां उन्होंने शिला बनी अहिल्या का उद्धार किया। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या श्राप मुक्त हुई। जनकपुरी में सीता स्वयंवर। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन था। शर्त ये थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी न सका। शिव धनुष भंग और विवाह। विश्वामित्र के कहने पर राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। इस प्रकार राम ने सीता से विवाह किया। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से। भरत का विवाह जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। भाग 2। अयोध्या कांड। वनवास की घोषणा। राम के राज्याभिषेक की तैयारी। अयोध्या में राम सीता के विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने और उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। मंथरा का कुचक्र। कैकेयी की दासी मंथरा, जो राम से द्वेष रखती थी, ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कैकेयी को उकसाया कि यदि राम राजा बन गए तो उनका महत्व कम हो जाएगा और भरत को कोई मान नहीं मिलेगा। कैकेयी के वरदान। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जो दशरथ ने उसे पहले दिए थे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ का दुख और राम का त्याग। राजा दशरथ इन वरदानों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। वे राम को वनवास भेजने का विचार भी नहीं कर सकते थे, लेकिन राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण का साथ। जब सीता को राम के वनवास का पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण भी अपने भाई और भाभी के साथ वन जाने पर अड़ गए। वन के लिए प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्यावासी उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुए। दशरथ का देहांत। राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भाग 3। अरण्यकांड। वनवास का जीवन और सीता हरण। चित्रकूट से पंचवटी। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में कुछ समय बिताया, जहां भरत उनसे मिलने आए और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाया, लेकिन राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद वे अनेक ऋषियों के आश्रमों में रहे और अंततः पंचवटी में अपना निवास बनाया। शूर्पणखा का अपमान। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी आई और राम पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। खरदूषण का वध। शूर्पणखा ने अपने भाई खर और दूषण को बुलाया, जो राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आए। राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनकी विशाल सेना का वध कर दिया। सीता हरण की योजना। शूर्पणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण को अपने अपमान और राम के पराक्रम के बारे में बताया। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने और सीता को पाने की योजना बनाई। मारीच का मायावी हिरण। रावण ने मारीच राक्षस की सहायता ली, जिसने मायावी सोने के हिरण का रूप धारण किया।
सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण का दूर जाना, राम हिरण के पीछे गए और अंततः उसे बाण से मार दिया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण कहकर पुकारा, जिसे सुनकर सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने पहले तो मना किया, लेकिन सीता के आग्रह पर वे राम की तलाश में गए। रावण द्वारा सीता हरण। जब लक्ष्मण भी चले गए तो रावण भिक्षु का वेश धारण कर कुटिया में आया। सीता ने उसे भिक्षा दी और तभी रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में लंका ले गया। जटायु का बलिदान। आकाश मार्ग से जाते हुए रावण को जटायु नामक गिद्धराज ने देखा। जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण को सीता हरण का पता चलना। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में लौटे तो उन्हें सीता वहां नहीं मिली। वे अत्यंत दुखी हुए और सीता की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें मरणासन्न जटायु मिला, जिसने उन्हें रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई और अपने प्राण त्याग दिए। भाग 4। किष्किंधा कांड। हनुमान से भेंट और सुग्रीव से मित्रता। कबंध और शबरी। सीता की तलाश में राम और लक्ष्मण ने कबंध नामक राक्षस का वध किया और उसे श्राप मुक्त किया। कबंध ने उन्हें शबरी के आश्रम जाने की सलाह दी। शबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए और उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। हनुमान से भेंट। राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान सुग्रीव के मंत्री थे और उन्होंने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास पहुंचाया। सुग्रीव से मित्रता। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली के छोटे भाई थे, जिन्हें बाली ने राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी रुमा का हरण कर लिया था। राम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया और सुग्रीव ने भी सीता की तलाश में राम की सहायता का वचन दिया। बाली वध। राम ने सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध में बाली का वध किया, क्योंकि बाली ने अधर्म किया था। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सीता की खोज। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां रावण की लंका स्थित थी। भाग 5। सुंदर कांड। लंका दहन और सीता से भेंट। समुद्र लंघन। हनुमान अपने साथियों के साथ दक्षिण दिशा में गए। उन्होंने विशाल समुद्र को पार करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई। सुरसा और सिंहिका से युद्ध। समुद्र पार करते समय हनुमान को सुरसा और सिंहिका नामक राक्षसी मिली, जिन्होंने उनका रास्ता रोका। हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से उन्हें परास्त किया। लंका में प्रवेश। हनुमान ने रात्रि में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका नगरी की भव्यता देखी और रावण के महल में सीता की खोज की। सीता से भेंट। अशोक वाटिका। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। वे रावण की कैद में थीं और अत्यंत दुखी थीं। हनुमान ने उन्हें राम की मुद्रिका दी और राम के आने का संदेश दिया। रावण को चुनौती। हनुमान ने सीता से मिलने के बाद अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्हें मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में ले जाया गया। लंका दहन। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पूरी लंका को जला दिया। वापसी। हनुमान ने सीता को राम का संदेश देने के बाद लंका से वापसी की और राम को सीता का समाचार दिया। भाग 6। युद्ध कांड। लंका कांड। राम रावण युद्ध। समुद्र पर से निर्माण। हनुमान से सीता का समाचार मिलने के बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार करने का निर्णय लिया। नल और नील की देखरेख में
वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। विभीषण का शरण। रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को सीता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसे अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली और राम ने उसे लंका का भावी राजा घोषित किया। लंका पर चढ़ाई। राम ने अपनी विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। महान युद्ध का आरंभ। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुंभकर्ण वध। रावण के बलशाली भाई कुंभकर्ण को जगाया गया, जिसने वानर सेना का भारी नुकसान किया। अंततः राम ने कुंभकर्ण का वध किया। मेघनाद वध। रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। रावण वध। अनेक दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रावण के अनेक सिर और भुजाएं कटने के बावजूद वो मर नहीं रहा था। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि पर प्रहार किया और रावण का वध कर दिया। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद राम ने सीता को अपने पास बुलाया, लेकिन लोक लाज और शुद्धता साबित करने के लिए उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव स्वयं उन्हें सुरक्षित वापस ले आए, जिससे उनकी पवित्रता साबित हुई। भाग 7। उत्तरकांड। राम का राज्याभिषेक और अंतिम जीवन। अयोध्या। वापसी और राज्याभिषेक। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी वानर सेना के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे। भरत ने राम को राज्य वापस सौंप दिया और राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य। राम के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है, जहाँ प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मात्मा थी। सीता का निर्वासन और लवकुश का जन्म। कुछ समय बाद एक धोबी के कहने पर कि सीता ने रावण के घर में निवास किया था। लोक निंदा से बचने के लिए राम ने सीता को वाल्मीकि आश्रम में निर्वासन दे दिया। वहां सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। लव कुश द्वारा रामायण का गान। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण की शिक्षा दी। उन्होंने अयोध्या में राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान रामायण का गान किया। राम ने उन्हें अपने पुत्रों के रूप में पहचाना। सीता का धरती में समाना। जब राम ने सीता को पुनः अयोध्या लौटने के लिए कहा, तो सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की और धरती फट गई, जिसमें सीता समा गई। राम का महाप्रयाण। सीता के धरती में समाने के बाद राम ने भी अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश कर अपने मानव शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम लौट गए। रामायण का महत्व। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें जीवन के हर पहलू में धर्म, कर्तव्य, त्याग और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और न्याय की हमेशा जीत होती है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य सभी पात्र अपने अपने गुणों और आदर्शों के कारण पूजनीय हैं। यह हमें परिवार के महत्व, मित्रों के प्रति वफादारी, शत्रुओं पर विजय और अंततः धर्म की स्थापना का पाठ पढ़ाता है। को हनुमान जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ वह विस्तृत रूप से प्रस्तुत है। हनुमान जी भक्ति, बल और बुद्धि के अवतार। हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान शिव के रुद्रावतार, पवन पुत्र, अंजनेय, बजरंगबली, मारुति नंदन,
जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे भगवान श्री राम के परम भक्त, अष्ट चिरंजीवी, अमर और बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा और धर्म की स्थापना को समर्पित रहा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पिता और माता। हनुमान जी के पिता केसरी थे, जो सुमेरु पर्वत के राजा थे। उनकी माता अंजना थीं, जो एक अप्सरा थीं और एक शाप के कारण वानरी के रूप में जन्मी थीं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की थी और उनकी माता अंजना ने पवन देव की कृपा से ही हनुमान को जन्म दिया था। बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं। हनुमान जी का बाल्यकाल चमत्कारों से भरा था। सूर्य को फल समझना। एक बार जब हनुमान जी बालक थे, उन्हें भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। पवन देव अपने पुत्र के मूर्छित होने पर क्रोधित हुए और उन्होंने संसार से वायु का संचार रोक दिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के वरदान। तब सभी देवताओं ने पवन देव से क्षमा याचना की और हनुमान जी को कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कोई उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध मार नहीं सकता था। इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से अभेद्य बना दिया और अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी को असीमित शक्तियां प्राप्त हुईं। ऋषि मुनियों का शाप। शक्ति का विस्मरण। बचपन में अपनी असीमित शक्तियों के कारण हनुमान जी कभी कभी ऋषि मुनियों को परेशान कर देते थे। इस पर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यह शाप रामायण काल में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब उन्हें सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था। श्री राम से मिलन और किष्किंधा कांड। सुग्रीव के मंत्री। हनुमान जी किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव के परम भक्त और प्रमुख मंत्री थे। जब सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी रूमा का हरण कर लिया था, तब हनुमान जी ने सुग्रीव का हर संभव तरीके से साथ दिया। राम और लक्ष्मण से भेंट। वनवास के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ही उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचाया। सुग्रीव राम मित्रता। हनुमान जी की मध्यस्थता से राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कराने और किष्किंधा का राजा बनाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता का वचन दिया। बाली वध। राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज और सुंदरकांड। सीता की खोज का अभियान। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को जामवंत के कहने पर, जिन्होंने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां रावण की लंका स्थित थी। समुद्र लंघन। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और विशाल समुद्र को पार करने के लिए महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई। उन्होंने अपनी दृढ़ता और शक्ति से सैकड़ों योजन विशाल समुद्र को पार किया। सुरसा और सिंहिका। समुद्र पार करते समय हनुमान को सुरसा, जो उन्हें निगलना चाहती थी, और सिंहिका, जो उनकी परछाई पकड़कर उन्हें खींच लेती थी, नामक राक्षसी मिली। हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से उन्हें परास्त किया। लंका में प्रवेश। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका नगरी की भव्यता देखी और रावण के महल में सीता की खोज की। सीता से भेंट। अशोक वाटिका। हनुमान जी ने सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। वे रावण की कैद में थीं और अत्यंत दुखी थीं।
हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर छिपकर अपनी पहचान राम के दूत के रूप में सीता को बताई। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका अंगूठी दी और राम के आने का संदेश दिया, जिससे सीता को धीरज मिला। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी ताकि वो राम को पहचान के रूप में दिखा सके। अशोक वाटिका विध्वंस और लंका दहन। सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्हें मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पूरी लंका को जला दिया, जिससे रावण और उसकी नगरी को भारी क्षति हुई। राम को सूचना। लंका दहन के बाद हनुमान जी सुरक्षित वापस लौटे और राम को सीता का समाचार दिया, जिससे राम और उनकी सेना में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लंका युद्ध में भूमिका। सेतु निर्माण में सहयोग। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण। राम सेतु में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजीवनी बूटी लाना। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए। यह घटना उनकी अदम्य गति और निष्ठा का प्रमाण है। अनेक राक्षसों का वध। हनुमान जी ने युद्ध में अनेक पराक्रमी राक्षसों जैसे जम्बूमाली, धूम्राक्ष, अकम्पन और लंका के कई बड़े योद्धाओं का वध किया। राम की सहायता। उन्होंने युद्ध के दौरान हर कदम पर भगवान राम की सहायता की, उनके लिए सूचनाएं एकत्र की और सेना का मनोबल बनाए रखा। उत्तरकांड और राम के बाद का जीवन। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। रावण वध के बाद हनुमान जी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। राम के राज्याभिषेक में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के सेवक बने रहे। भक्ति का प्रतीक। राम के राज्याभिषेक के बाद जब सभी को उपहार दिए जा रहे थे, तब सीता ने हनुमान को एक बहुमूल्य मोतियों का हार दिया। हनुमान ने हार को तोड़कर उसके मोतियों को चबाया और कहा कि जिसमें राम नाम नहीं है वो मेरे लिए बेकार है। यह देखकर राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। चिरंजीवी। राम के पृथ्वी लोक छोड़ने के समय हनुमान जी ने धरती पर ही रहकर राम नाम का प्रचार करने और भक्तों की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्हें अष्टचिर जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं और आज भी जीवित हैं। कलयुग में उपस्थिति। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान जी के गुण और महत्व। अखंड ब्रह्मचारी। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। बल और पराक्रम। वे अतुलित बल के धाम हैं, जिनकी शक्ति का कोई सानी नहीं। बुद्धि और विवेक। वे अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील हैं। निष्ठावान भक्त। वे भगवान राम के परम भक्त और सेवक हैं, जिनकी भक्ति अतुलनीय है। विद्वान। हनुमान जी सभी शास्त्रों, वेदों और व्याकरण के ज्ञाता हैं। संकट मोचन। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व और नवनिधियां। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील वर्ष का दाता माना जाता है, जो उन्हें किसी भी कार्य को करने में सक्षम बनाती हैं। हनुमान जी का जीवन त्याग, सेवा, भक्ति और निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण है। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान सलाहकार, एक वफादार मित्र और एक आदर्श भक्त भी थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
बाली या वाली हिंदू महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र है। उसका जीवन परिचय इस प्रकार है। परिचय। नाम बाली, संस्कृत में वाली। संबंध, वह किष्किंधा का राजा था। वह इंद्र का पुत्र, तारा का पति, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता था। प्रजाति, वह एक शक्तिशाली वानर था। जन्म और शक्ति, बाली का जन्म देवराज इंद्र के अंश से हुआ था। कुछ कथाओं के अनुसार उसका जन्म एक ऐसी वानरी से हुआ था जो पहले पुरुष थी और बाद में स्त्री बनी। बाली अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिससे वो युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी। इसी कारण उसे कभी किसी से युद्ध में हार नहीं मिली। वो गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में पारंगत था और उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। किष्किंधा का राजा, बाली किष्किंधा का राजा था और अत्यंत बलशाली शासक था। उसका विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा से हुआ था, जो एक अप्सरा मानी जाती है। सुग्रीव से संबंध और संघर्ष। बाली और सुग्रीव सौतेले भाई थे। बाली इंद्र का पुत्र और सुग्रीव सूर्य का पुत्र थे, लेकिन उनकी माता एक ही थी। उनके बीच गहरी शत्रुता थी। एक बार जब मायावी नामक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली उसका पीछा करते हुए एक गुफा में चला गया। सुग्रीव ने गुफा के मुहाने पर बाली का इंतजार किया, लेकिन जब लंबे समय तक बाली वापस नहीं आया और गुफा से भयानक गर्जनाएं सुनाई दी तो सुग्रीव ने ये मान लिया कि बाली मारा गया है। उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौटकर राजपाट संभाल लिया। हालांकि बाली जीवित था और मायावी को मारकर वापस लौटा। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे गुफा में फंसाया था और उसका राज्य हड़प लिया। इस गलतफहमी और क्रोध के कारण उसने सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया और उसके धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया। भगवान राम द्वारा वध। जब सुग्रीव वन में भटक रहा था तब उसकी मित्रता भगवान राम से हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने और उसे उसका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तब राम ने पेड़ की आड़ से बाली पर तीर चलाया और उसका वध कर दिया। बाली को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि राम ने उसे धोखे से मारा, लेकिन राम ने उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया। चरित्र के पहलू। बाली एक पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली राजा था। हालांकि उसके चरित्र में कुछ दुर्गुण भी थे, जैसे अभिमान और अपने भाई सुग्रीव के प्रति अन्याय। इन दुर्गुणों के कारण ही उसे अंततः दुख झेलना पड़ा। उसकी मृत्यु रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जो न्याय और अधर्म के परिणाम को दर्शाती है।